हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रतिशत यानी परसेंट। बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में प्रतिशत या परसेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में परसेंट के क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और इस क्वेश्चन में जिस तरीके से अपन करेंगे उसमें कैलकुलेशन या तो होगी ही नहीं या न के बराबर बहुत ही कम होगी, जिससे गलती होने की संभावना कम रहेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 के ऊपर, यानी 100 के ऊपर कितना परिवर्तन है। अगर कोई कहे कि प्रतिशत इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है या इतने प्रतिशत कमी हुई है तो वो होता है 100 के ऊपर। यानी कोई कहे कि 10% वृद्धि है या 10% कमी है, यानी मैं कहूं कि 200 में 10% या 10% या 20% वृद्धि कर दी जाए, तो 200 में 10% की वृद्धि कर दी, यानी 10% का मतलब है 10/100, यानी 100 के ऊपर 10 की वृद्धि। या फिर कहें उसको और सोल्व करें तो 1/10 भी लिख सकते हैं, यानी 10 के ऊपर 1 की वृद्धि। तो 200 के ऊपर कितने की वृद्धि होगी, यानी 100 पे 10 हो रहा है तो 200 पे 20 की वृद्धि होगी, तो अपना कितना आ जाता है 220। यानी जितने परसेंट वृद्धि की जाती है या जितने परसेंट कमी की जाती है वह जिसमें की जाती है वह तो लिखा जाता है नीचे। जैसे 100 10/100 है तो ये 100 है नीचे वाला, ये तो अपनी होती है ओरिजिनल संख्या, अपनी मूल संख्या। और ऊपर जो लिखा रहता है वो आता है परिवर्तन, यानी 100 संख्या है तो उसमें परिवर्तन 10 होगा। अगर 10 इसको और सोल्व करके लिखें तो 1/10 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अपनी जो संख्या है वह हो जाएगी मूल संख्या अपनी 10 है, तो अपना परिवर्तन कितना है 1 है। अब अपन अगर देखें कि प्रतिशत में वृद्धि की गई है, यानी 10% वृद्धि की गई है, तो अपनी संख्या हो जाएगी 11 और अपनी जो मूल संख्या वो हो जाएगी 10, क्योंकि 1 की वृद्धि हुई है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और मूल संख्या अपनी 10। अब अपनी मूल संख्या 10 है और वृद्धि करने के बाद 11 है, तो 10 से कितना हो रहा है 11। अगर अपने को यहाँ पे 200 के लिए निकालना पड़े तो 1 के लिए कितना आएगा 11/10, और 200 के लिए निकालना पड़े तो 11/10 गुणा 200, 0 से 0 कैंसिल और 11 को 20 से गुणा करेंगे तो 220। इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन। यदि आयत की लंबाई में, ऐसा क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम में आता है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए व चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी लंबाई में क्या किया है 10% की वृद्धि कर दी, सबसे पहले लिख लेंगे। चौड़ाई को लिखते हैं b से, b में की गई है 20% की वृद्धि, तो वृद्धि की है तो प्लस लगा देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, 10 के नीचे आएगा, परसेंट को हटाएंगे तो 100 और 20 के नीचे भी आ जाएगा 100। यहाँ पे इसको और सोल्व किया तो 1/10 ये वृद्धि हुई है और इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 ये भी वृद्धि हुई है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो अपने को पता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो अपनी ये मूल संख्या है, ये भी मूल है, नीचे वाली दोनों क्या है मूल, ये मूल लंबाई है, ये मूल चौड़ाई है। मूल लंबाई लिख देते हैं, पहले अपनी जो संख्याएं थी वो लिख देते हैं, 10 थी 5 थी, तो अपना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50। अब अपनी संख्या में क्या किया अपन ने 10% की वृद्धि करी है। वृद्धि का मतलब है 10 के ऊपर 1 बढ़ाया है। अब 10 के ऊपर पहले अपने 10 लिया तो 1 बढ़ा दिया, तो लंबाई अब कितनी हो गई 11 गुणा। अब अपनी जो चौड़ाई है उसमें 20% की वृद्धि करी है, यानी कि इसको सोल्व करने पे पता चला कि अगर मूल संख्या 5 है तो वृद्धि 1 की होती है। अब 5 में 1 की वृद्धि होगी अगर तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6, ये आ गया अपना। तो 11 को गुणा कर दिया 6 से, 11 को गुणा किया 6 से तो आ गया 66। अब अपने को निकालना है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी क्षेत्रफल पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 66। कितना परिवर्तित हुआ 16 बढ़ा है,
अपने को दिख रहा है वृद्धि हुई है क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? 16। कितने पे? मूल कितना था पहले? 50, तो उसका भाग दे देते हैं गुणा 100%। 50 का 100 में भाग देंगे 2, उत्तर आ जाएगा 32%। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 32% की। अगर इसी क्वेश्चन में अपने को दे दिया जाता कि क्वेश्चन में क्या हो रही है, लंबाई या चौड़ाई में कमी हो रही है, अगर लंबाई में 10% की कमी करते और चौड़ाई में भी वृद्धि या कमी करते, तो अगर कमी करनी होती तो अपन क्या लेते? माइनस का 10%। मान लो लंबाई में 10% की कमी हो रही है, तो अपन क्या लेते? माइनस का 10%। इसको सोल्व करते तो 10/100 आता माइनस का, और यहां से काट देते 1 0 से 0, -1/10 इतना आ जाता। अब जो 10 है वो अपनी मूल संख्या है और ये -1 इसमें क्या है? परिवर्तन है। अब जैसे ही एल को लेते तो पहले 10 लेते, यहां पे अपन ने वृद्धि हुई थी तो 1 बढ़ा के लिखा था, इस बार क्या लिखते? 10 की जगह 9 ही लेते, क्योंकि 1 क्या करना है? कमी करनी है। ऐसे ही चौड़ाई अगर 5 है और मान लो वृद्धि हुई है तो 6 की है, और अगर मान लो चौड़ाई में भी कमी हो जाती तो 5 में से क्या घटा देते? 1 घटा देते, 4 आ जाता। अगर दोनों एक वृद्धि एक कमी होती तो 1 को जोड़ देते, 1 को घटा देते। यहाँ पे दोनों कमी वाले लिए हैं तो 50 पे हो गया अब 36। कितने की कमी हुई है? -14 की। कितने? तो यहां से निकालना पड़े तो -14/50 गुणा 100, ये 2 कट गए, यानी 28% की। अगर दोनों में कमी करते तो 28% की कमी हो जाती। इस प्रकार अपन क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें लंबाई या चौड़ाई में अपने को परिवर्तन दे रखा हो। अगला अपने जो क्वेश्चन है वो है, कोई संख्या बी से 50%, बी से 10% अधिक है। कौन अधिक है? ए अधिक है बी से 10% अधिक है। बी से 10% अधिक है, यानी बी से 10%। पहले तो 10% को सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 10/100, यानी 1/10। यानी ए जो है वह बी से 10% अधिक है, यानी ये जो नीचे लिखा है ये अपनी मूल संख्या है, 1/10 है, तो यहाँ पे जो 10 है ये बी का मान है और 1 है ये परिवर्तन है। परिवर्तन आ गया तो अपना ए कितना हो जाएगा? यहां से बी 10 है, उससे 1 अधिक है। अगर 10% निकालें ना तो 10 पे 1 बढ़ेगा, 100 पे 10 बढ़े, तो ए कितना आ गया? 11। बी का मान आ गया 10, ए का मान आ गया 11। तो पूछ रहा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से यानी 10 11 से कितना कम है? 1। कितने पे? 11। ए से पूछ रहा है तो ए नीचे आ जाएगा गुणा 100%, यानी 1/100/11%। और सोल्व करें तो 9 आ जाएगा 1/11%। भिन्न के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा देखो क्या लिख रहा है। ए बी से 10% अधिक है, ए बी से अधिक है, तो सबसे पहले तो इस 10% को सोल्व करते हैं। बी से 10% अधिक है तो 10 का मतलब 10/100, यानी 100 पे 10 अधिक है, या फिर 1 पे 1/10 आ जाएगा, यानी 10 तो बी मान लेंगे। और ए अधिक है 1, तो ए का मान यहां से आ जाएगा 11, क्योंकि 1 जो है वह 10 के ऊपर परिवर्तन है, यानी अधिक है 10 के ऊपर 1 अधिक है। ये अधिक कौन है? ए। तो ए का मान 11 आ गया, बी का मान 10 आ गया। अब पूछ रहा है बी ए से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले प्रतिशत की कितना कम है? 1 कम है। कितनी है? ए के मान 11 है, गुणा 100% कर देते हैं, यहां से इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, यानी कितनी बढ़ा दी जाए? 40%। 40% का मतलब है 40/100। सोल्व करेंगे 2/5 कर आ गया 2/5। 40% का मतलब है 2/5 आया है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? यानी जो नीचे आया है वह अपनी मूल भुजा है या मूल संख्या जो है, यहाँ पे अगर भुजा ली है तो भुजा आ जाएगी। ऊपर वाला क्या है? परिवर्तन है। अब बढ़ाई है तो प्लस की होगी, घटाई होती तो या माइनस लगा देते। अब अपने को पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल, ये होता है। अब भुजा पहले कितनी थी? मूल भुजा लेते हैं 5,
5, उत्तर आ गया 25, क्षेत्रफल का मान आ गया 25। अब अपन ने क्या किया, 40% बढ़ा दी, यानी 5 के ऊपर 2 बढ़ाइए, तो 5 के ऊपर 2 बढ़ाएंगे तो 7, ये 7, दोनों को गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 49। अब देखते हैं क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तित होगा। परिवर्तन का मतलब अपने को कमी या वृद्धि देखनी है, तो यहाँ पे देखने पे पता चला कि क्षेत्रफल तो बढ़ रहा है, 25 से 49 हो गया, यानी 24 बढ़ गया, 24 बढ़ गया। अब क्षेत्रफल का मान 24 बढ़ा है, कितने के ऊपर देख बढ़ा है, पहले कितना था 25, तो 25 का भाग देंगे गुणा 100%। 25 को इससे काटेंगे 4 बार और 24 को 4 से गुणा करेंगे 96%। तो यानी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है, 96% की वृद्धि हो जाती है। अगले अपने जो क्वेश्चन है वो है मूल्य, खपत और व्यय के प्रश्न। मूल्य, खपत और व्यय, यानी कि मूल्य इतने % बढ़ा दिया गया है, खपत इतने % कम कर दी गई है, या व्यय इतना हो गया तो खपत क्या है। इनमें से अपने को एक या दो चीजें दी हुई होंगी, यानी मूल्य दे दिया जाएगा और ज्यादातर तो मूल्य और व्यय दिया जाता है। खपत के बारे में अपने से पूछता है कि मूल्य इतना है, खपत 20% बढ़ गई, मूल्य इतना बढ़ गया तो खपत क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक संबंध है वो याद रखना है, मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, जो अपना खर्चा आता है, व्यय आता है, वो होता है। यानी अपन किसी चीनी, अगर चीनी खरीदें, मान लो 40 रुपए की खरीद रहे हैं, खपत मान लो 2 किलो है, तो वे क्या होगा 80 रुपए, यानी 40 गुणा 2 बराबर 80 आएगा। 80 तो अपना व्यय हो जाएगा, 2 किलोग्राम अपनी खपत हो गई और 40 उसका मूल्य हो गया 1 किलोग्राम का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन दो तरीके से करेंगे। अगर अपने को दे रखा हो मूल्य में परिवर्तन दे देता है, मूल्य में परिवर्तन दे देता है और व्यय में या तो परिवर्तन दे देता है या कहेगा व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो खपत में अगर % अपने से पूछे, खपत में परिवर्तन पूछे, तो इसको अपन सीधे तरीके से करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है मूल्य और खपत अपने को बढ़ा सकता है, दोनों साथ भी बढ़ा सकता है, मूल्य और खपत भी बढ़ा दे तो पूछेगा कि व्यय में क्या परिवर्तन हुआ, या फिर खपत और व्यय दे के अपने को मूल्य पूछ सकता है। मेन तो यही होता है, मूल्य बढ़ाएगा, व्यय परिवर्तित नहीं होता है, या इतने % बढ़ गया तो खपत में कितने % कमी या वृद्धि होगी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत कितने % कम की जाए जिससे व्यय न बढ़े। यानी कि अपने को सबसे पहले तो इसने दिया है चीनी के मूल्य में वृद्धि, तो वृद्धि दी है मूल्य में, तो मूल्य में वृद्धि दी है कितनी 25%। 25% का मतलब 25/100, 1/4। इसको सोल्व किया तो 1/4 आ गया। तो उसकी खपत कितने % कम की जाए जिससे व्यय न बढ़े। तो अपने को दो तरीके हैं इसको करने की। सबसे पहले तो मूल्य गुणा खपत बराबर व्यय होता है, तो मूल्य कितना है 4 है, और अपने को कह रहा है कि जिससे उसका व्यय न बढ़े। अब व्यय नहीं बढ़े और खपत पूछ रहा है, तो खपत को अपन कुछ मान लेते हैं और व्यय उतना का उतना रहना चाहिए। जैसे इसको मान लिया अपन ने 4, तो इसको मूल्य 4 है और थोड़ी देर बाद वृद्धि होकर मूल्य कितना हो जाएगा, 4 पे 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। अब 4 गुण और ये मूल्य 5 हो जाता है, तो इसको मान लेते हैं 5, तो ये आ जाएगा 20, और ये अब भी कितना रहना चाहिए 20 रहना चाहिए, क्योंकि व्यय न बढ़े, व्यय न बढ़े यानी व्यय पहले था उतना का उतना ही अब रहना चाहिए। तो अब क्या आएगा यहाँ पे 5 और 20, तो क्या आएगा यहाँ पे 4। अब अपने को देखने निकालना खपत में कितने % की कमी की जाए। अब 5 थी खपत, अब कितनी कर दी गई है 4, कितनी कमी हुई -1, तो 1 की कमी हुई है कितने के ऊपर, पहले कितना था 5 के ऊपर 1 की कमी हुई तो गुणा 100%, यानी भाग देंगे तो 20% की कमी यहाँ पे आ जाती है। इसका अब दूसरा तरीका देखते हैं। ये वाला तरीका हर क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन अब जो तरीका देख रहे हैं अपन, वह सिर्फ तब लगेगा जब मूल्य में परिवर्तन अपने को दे रखा हो और व्यय के बारे में कुछ लिखे कि व्यय इतने % बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन अपने को पूछे कि उसके खपत में परिवर्तन अपने को पूछे, तब ये तरीका लगाना है। इस वाले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, मूल्य दे रखा है और व्यय दे रखा है, लेकिन खपत पूछ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं 100,
100 के बाद देखते हैं मूल्य में परिवर्तन 25% की वृद्धि हो रही है। मूल्य में क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि। तो यहाँ पे 100 के ऊपर 25 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 125। तो कितना हो गया? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गया। अब इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करें कि जिससे व्यय न बढ़े, यानी खर्चा ना बढ़े। तो अब 125 से देखना है तो कितना कम करना पड़ रहा है 100 के लिए, यानी पहले 100 था व्यय, अब भी 100 ही है, 100 ही रखना है कि व्यय ना बढ़े, यानी 100 था 100 ही रखना है। तो कितना कम करना पड़ेगा? माइनस का 25, यानी माइनस का 25 यानी 25 कितने के ऊपर कर रहे हैं? अब पहले 100 पे बढ़ाया था, अब कितने पे बढ़ा देख रहे हैं? 125 पे। तो कितना कम करना पड़ेगा? इतना 100%, यानी 25 कम करना पड़ रहा है 125 के ऊपर। तो गुणा 100% कर देंगे, 5 25 का इसमें भाग देंगे तो 5 और ये वाला कट गया 20, तो उत्तर आ गया 20%। ये वाला तरीका अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा अपने। लेकिन इस तरीका को लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा हो, यानी मूल्य में वृद्धि या कमी दे रखी है, और साथ में व्यय में परिवर्तन दे रखा हो, यानी व्यय में इतना बढ़े या ना बढ़े, इतने परसेंट बढ़ जाए कम हो जाए, लेकिन पूछा क्या हो? खपत पूछी हो, तब ये तरीका लगता है, वरना तो यही तरीका अपने को लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए। अब फिर से इसको उसी तरीके से करेंगे, 100 मानेंगे, 100 के बाद क्या किए? 50% की वृद्धि। अब 100 में 50% की वृद्धि करेंगे तो 150 हो गया। तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए? अपने को क्या निकालना है? खपत में परिवर्तन निकालना है, जिससे वे केवल 20% बढ़े। वे केवल खर्चा जो अपना है वह केवल 20% बढ़ना चाहिए, यानी 100 था अब हो जाना चाहिए 120, बढ़ गया 20%। अब यहां से इन दोनों को देखते हैं, अब कितना कम है, तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 150 हो रहा है मूल्य बढ़ाने से, और खपत अपनी बढ़नी चाहिए, खपत की कमी देखनी है, वे बढ़ना चाहिए 120। तो कितना कम करना पड़ेगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है 150 है, 120 करना चाहिए। तो 30 की कमी यहां पे अपने को करनी पड़ रही है। तो 30 कितने के ऊपर कर रहे हैं? 150 के ऊपर, गुणा 100%। इसको सोल्व करेंगे, 30 में 150 में 30 का भाग देंगे 5 बार, और ये वाला कट के आ गया 20%। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। अगर दूसरा तरीका इसमें लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कौन सा तरीका अपना? मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है? व्यय। अब पहले सबसे पहले 50% है तो 50% को सोल्व करेंगे, 50/100 आ जाएगा। ये मूल्य की बात हो रही है, 1/2। तो मूल्य हो रहा है 1/2। 2 क्या है? मूल मूल्य है, यानी शुरुआत में है 2, और फिर हो जाता है वृद्धि हो जाती है, परिवर्तन होता है, 1 का वृद्धि हो रही है तो 2 से हो जाता है 3। खपत अपने को ज्ञात करनी है। अब ये और देख लेते हैं, वे क्या हो रहा है? वे हो रहा है 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब है 20/100, यानी 1/5। 1/5 आ गया, यानी मूल्य खपत अपने को ज्ञात करनी है। मूल्य कितना आ रहा है? 5, और फिर हो जाता है 6, यही दे रखा है। तो यहां से इसकी तुलना करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 को किससे गुणा करेंगे 6 आ जाए? तो 2 से। और 2 को किससे गुणा करें जिससे क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो 2.5 से या 5/2 से गुणा करना पड़ेगा। अब पहले खपत कितनी थी? 5/2, अब कितनी हो गई? 2। कितनी कम हुई? 5/2 माइनस 2, या फिर 2.5 लिख सकते हैं, ये 1/2 बचेगा। कितने के ऊपर हो रही है कमी? इतनी कमी हो रही है ना 1/2। ये कितने के ऊपर हो रही है? 5/2 के। तो इसका 5/2 का भाग देंगे, गुणा 100% कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, और 5 का 100 में भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 20%। यानी कि ये वाला तरीका भी अपना सही है, और ये वाला तरीका तो अपना सभी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन और है, वस्तु के मूल्य में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाए। यानी कोई वस्तु है अपनी, उसके मूल्य में 66 सही 2/3 की वृद्धि कर दी जाए। तो सबसे पहले तो इस 66 सही 2/3 को सोल्व करके लिखते हैं। ये कितना है?
इसको गुणा करेंगे और फिर ये 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 200/3%। और सोल्व करेंगे, परसेंट को हटाएंगे, 200/3 गुणा 100 यानी 2/3 आ जाता है। 2/3 यानी 3 तो अपना मूल्य की बात करें तो अगर 3 है तो वो तो अपना मूल मूल्य है और 2 उसमें क्या है, परिवर्तन है। यानी 3 के ऊपर 2 का परिवर्तन हो रहा है, यानी 3 है फिर उसमें हो जाता है 2 का परिवर्तन। तो इसको सीधे तरीके से अगर करें तो 100 मान लेंगे, अपने को वही दे रखा है, इसमें मूल्य दे रखा है और खपत पूछ रहा है, वे अपने को दे रखा है, वे में वृद्धि होती है, कमी होती है या नियत रहता है। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है मूल्य, तो 100 मान लेते हैं। अब इसके अंदर कितनी वृद्धि या कमी हो रही है, 200/3 की, या 66 सही 2/3। तो ये मिलके अगर इसमें जोड़ेंगे, वृद्धि कर देंगे तो 100 में क्या जोड़ेंगे, 200/3 जोड़ के देख लेंगे, ये आएगा अपना 500/3 आएगा। और व्यय में अगर देखें, व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, व्यय में वृद्धि हो रही है 20% की, ये वृद्धि हो रही है 100 पे 20%, 20 जुड़ेगा 120 हो जाता है। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो 120 है, ये 500/3। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, 500/3 भाग देंगे तो ये 150 से भी ऊपर आ रहा है। अगर 450 में 3 का भाग देते तो भी 150, ये 170 के 165 से ऊपर आ रहा है लगभग। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना परिवर्तन होगा, 500/3 माइनस 120, इतना परिवर्तन हो रहा है। कितना होगा, घटाएंगे तो 500 माइनस 360/3। यहाँ पे अपने को भिन्न वाले जोड़ आने या बाकी आने बहुत जरूरी है। अगर इसको घटाएंगे तो ये आएगा अपना 140/3। अब परिवर्तन किसके ऊपर हो रहा है, 140/3 की कमी करनी है, इतनी कमी हो रही है, तो परिवर्तन किसके ऊपर हो रहा है, 500/3 के। तो इसका भाग देना पड़ेगा, गुणा 500/3, गुणा कर देते हैं 100%। 3 से 3 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 140 में किसका भाग देंगे, 5 का, ये भाग देने पे आ जाता है 28%। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका, अगर अपनी खपत मूल्य और व्यय से करें, मूल्य खपत और व्यय से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मूल्य कितना है, 66 सही 2/3, यानी 3 पे 2 का परिवर्तन अपने देख लिया था, तो पहले मूल्य ले लेते हैं 3, उसके बाद मूल्य हो जाता है 3 के बाद 2 वृद्धि हो जाएगी, 2 का परिवर्तन होगा तो मूल्य हो जाता है 5। अब खपत की बात करें, खपत में भी हो रही व्यय को देखें तो व्यय बढ़ रहा है 20%। अब 20% का मतलब है 20/100 या फिर 1/5, यानी 5 अपना व्यय है और वो बढ़ रहा है 1, 5 के ऊपर 1 बढ़ रहा है। और सोल्व करें, ज्यादा गुणा भाग अगर नहीं करने तो अपना जो मूल्य है इससे इसको गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, 3/15 भी इसको लिख सकते हैं। 5 पे 1 का परिवर्तन है तो 15 पे 3 का परिवर्तन है, तो वे यहाँ पे ले लेते हैं 15। और यहाँ पे अपना जो मूल्य है, जो वे है, मूल्य बढ़ाने के बाद वो हो जाता है 15 पे कितना बढ़ेगा, 3, यानी हो जाता है 18। अब इसको देख लेते हैं, मूल्य अगर 3 है तो खपत कितनी होगी, अगर वे 15, यानी इसको यहाँ पे क्या आएगा, गुणा करने पे देखेंगे 3 को किससे गुणा करेंगे, 15 आ रहा है तो 5 आ जाएगा। और इसको देखेंगे तो ये आएगा 18/5, यानी वे में अगर मूल्य का भाग देंगे तो खपत आ जाएगी। अब पहले इतना था, अब इतना हो रहा है, तो कितना परिवर्तन हो रहा है, पहले 5 था माइनस 18/5 निकालेंगे, ये आ जाएगा 25 माइनस 18/5, यानी 7/5। अब 7/5 का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन कितने पे हो रहा है, पहले कितना था 5, उसका भाग देंगे, ये परिवर्तन आ गया, परिवर्तन में संख्या का भाग दिया, गुणा 100%। अब आ जाएगा 7/25 गुणा 100%। इसका अगर इसमें भाग देंगे तो 4, और 7 को 4 से गुणा करेंगे 28%। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर अपने को परिवर्तन का पता चल जाता है तो सबसे पहले तो अपन मूल संख्या लिखते हैं, फिर उसका जो संख्या वृद्धि या कमी हुई है वो जोड़ के या घटा के लिख देते हैं। वे अगर दे रखा है, वे में अगर परिवर्तन दे रखा तो पहले लिख देते हैं और उसके बाद परिवर्तनशील जो वे है वो लिख देते हैं। अगर नियत दे रखा है तो यहाँ पे अपन एक ही संख्या लिखते हैं, उसके बाद अपन पहले के लिए खपत लिख देते हैं, वो अपनी आ जाती है मूल खपत। उसके बाद अपन जो लिखते हैं वो आती है अपनी
मूल्य में वृद्धि या कमी के बाद जो अपनी खपत आती है वो, अब इसके ऊपर जो खपत में जो परिवर्तन हुआ है वह कहाँ पे देखते हैं अपन, मूल जो खपत थी उसके हिसाब से उसका परसेंट निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है। मूल्य में क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई है। 10% का मतलब है 10/100 यानी 1/10। जो 10 है नीचे आता है वो अपना मूल्य है, ओरिजिनल है, पहले का है, और जो 1 है वह क्या है, अपनी वृद्धि है यानी परिवर्तन है। अब जो एक परिवर्तन हुआ है वह हुआ है 10 के ऊपर। एक तो अपने को ये देखना, उसके बाद खपत में भी दे दिया, यहाँ पे दूसरा दिया है खपत में 10% की कमी हुई है। कमी है तो अपन लगा देते हैं माइनस, तो -10/100% को हटाए तो नीचे 100 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो -1/10 यानी जो नीचे जो 10 लिखा है ये तो अपनी मूल खपत है, और -1 है ये क्या है, कमी है, कमी हुई है। अब अपने को इसको सीधे तरीके से अपन इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या दिया है, मूल्य और खपत दी है, व्यय पूछा है। अगर अपने को मूल्य और व्यय दिया होता तो खपत उस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इसको कौन से तरीके से करेंगे, मूल्य खपत और व्यय वाले तरीके से ही इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए मूल्य कितना है, पहले 10 है, खपत भी अपने को दे रखी है, पहले कितनी है 10 है, तो व्यय कितना हो जाता है 100। अब क्या करते हैं, मूल्य में 10% की वृद्धि कर देते हैं, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ा देते हैं, तो बढ़ के कितना हो गया, अब 10 था पहले, 1 की वृद्धि हुई 11। खपत को देखें, पहले 10 थी, 1 की कमी हुई तो कितनी हो गई 9। तो अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 11 को 9 से गुणा करेंगे 99। कितने की कमी हुई है, वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ ये निकालना। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा परिवर्तन कितना हुआ है। पहले मूल तो 100 था, अब कितना हो गया 99, यानी -1 की कमी हुई है, -1 की कमी हुई है, यानी 1 की कमी हुई है। तो कमी कितनी हुई है, कमी परसेंट अगर देखेंगे 1 की कमी हुई है, कितने पे हुई है, पहले कितना था 100 था, 1/100 गुणा कर देते हैं अपन 100%। तो हर संख्या के लिए जिसका भी परसेंट निकालना वहां लगाना पड़ता है। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1%। इस प्रकार हम परिवर्तन या फिर खर्चे वाले जो भी व्यय वाले क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर लेंगे। आगे के जो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उनको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए या आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।